हेलो दोस्तों, आज हम आओ करें और सीखें की गतिविधि 45 को करेंगे। गतिविधि 45 में क्या करना है, हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, उनको हमें गुणा करना है और उनको हल करना है। जैसे पहला सवाल है 123 गुण 3, तो 123 में हमें 3 का गुणा करना है। तो 123 में हम 3 का गुणा करेंगे। पहले हम 3 का गुणा 3 में करेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। फिर 3 का दूनी हम 2 में पढ़ेंगे। 3 का दूनी 2 बार पढ़िए, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर हम 3 का दूनी 1 में पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। यानी इसका उत्तर होगा 369। 369 है जो पहले का आंसर है। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 240 गुणा 4। इसमें हमें 240 में गुणा करना है 4 का। तो पहले हम 4 का किस में करेंगे, इकाई के अंक में। इकाई में अंक है 0, तो 4 का गुणा हम 0 में करेंगे। 4 का शून्य, 4 का गुणा करेंगे 4 0 में, तो 4 प्लस शून्य करेंगे तो कितना होगा, 4 शून्य 0। फिर हम 4 का दहाई वाले अंक, दहाई में 4, तो 4 का हम 4 में गुणा करेंगे। 4 चौकी 16, 16 की हम लिखेंगे 6, यहाँ से लाएंगे 1। तो फिर हम 4 का दूनी 2 में पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 गुणित 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 और हासिल कितनी थी 1, तो इसका उत्तर होगा 9। यानी इसका सही आंसर 960। प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर है 960। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न 302 गुणित 2। 302 में हमें 2 का गुणा करना है। तो पहले हम किस में गुणा करेंगे, 2 में, तो 2 गुणित 2 करेंगे कितना होगा 4। फिर हम 2 का दुनिया पढ़ेंगे शून्य, फिर 2 गुणित शून्य करेंगे तो कितना होगा 0। फिर हम पढ़ेंगे 2 का दुनिया 3 20, 2 3 6, यानी इसका उत्तर होगा 604। इस तरह से हमें सवालों की गुणा करनी है। फिर अगला सवाल 222 गुणित 4। अब हमें 222 में 4 का गुणा करना है। तो 222 में 4 का गुणा करिए। पहले हम इकाई वाले 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 का हम लिखेंगे 8। फिर दहाई वाले 2 में करेंगे। दहाई में कितने हैं 2, तो 4 दूनी 8। फिर सैकड़े वाले 2 में 4 दूनी 8, यानी इसका उत्तर होगा 888। फिर अगला प्रश्न है पाँचवा प्रश्न है 111 गुणित 7। 111 में हमें 7 का गुणा करना है। तो पहले हम एक इकाई के में करेंगे 7 एकम 7, फिर दहाई में करेंगे 7 एकम 7 और सैकड़े में फिर 7 एकम 7, यानी इसका उत्तर होगा 777। ऐसे हमें अगले भी सवाल करने हैं। अगले सवाल लिखा 342 गुणित 3। 342 में हमें 3 का गुणा करना है। 3 का दुनिया हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, फिर हम 4 में पढ़ेंगे, 3 का दुनिया 4 भी, 3 चौके 12, तो 12 के हम लिखेंगे 2, यहाँ से लाएंगे 1। फिर हम 3 का दुनिया 3 भी पढ़ेंगे, 3 3 का 9 और एक हासिल की 30 उनको जोड़ेंगे, 9 और 1 कितने भाई 10, तो इसका उत्तर होगा 1026। फिर सातवां प्रश्न है 146 गुणित 4। 146 में हमें 4 का गुणा करना है। तो पहले हम 4 का दुनिया इकाई में 6 में करेंगे, 4 6 24, 24 के लिखेंगे 4, यहाँ से लाएंगे 2। फिर हम 4 का दुनिया 4 में पढ़ेंगे, 4 चौकी 16, 16 और 2 हासिल 3 कितनी हो गई 18, तो 18 के लिखेंगे 8, हासिल आ जाएगी 1। फिर हम 4 का दुनिया सैकड़े में पढ़ेंगे, सैकड़े में है 1, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक हासिल की 30 हो जाएगी 5, यानी इसका उत्तर होगा 584। इस तरह से आप भी अब आगे के सवाल करें। जैसे 8वां सवाल 173 गुणित 6। 173 में हम 6 का गुणा करेंगे। तो 6 का पहले हम किस में गुणा करेंगे, इकाई वाले अंक में। इकाई में क्या है 3, तो 6 3 18, 6 का दुनिया हम 3 भी पढ़ेंगे, 6 3 18, 18 की लिखेंगे 8, हाथ से लाएंगे 1। फिर हासिल कहाँ पे रहेंगे, दहाई वाले में। दहाई में कितनी है 7, तो अब हम 6 का दुनिया 7 भी पढ़ेंगे, तो 6 का दुनिया 7 भी पढ़िए तो कितने होंगे 6 7 42, 42 और एक हासिल की 30 हो जाएगी 43, 43 की लिखेंगे हम 3। अब यहाँ से लाएंगे 4, 4 आएंगी हासिल, जी हासिल कहाँ जाएंगे सैकड़े वाली संख्या पर, तो सैकड़े में कितनी 1, तो अब हम 6 का दुनिया 1 भी पढ़ेंगे, 6 एकम 6 और हासिल कितनी थी 4, 6 में हम 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 कितने भाई 10, तो इसका उत्तर होगा 1038। फिर 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में हमें 147 गुणित 7 करना है। 147 में हमें 7 का गुणा करना है। तो इकाई में कितनी संख्या है 7, तो हम 7 में 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा 7 करिए, 7 7 29, 29 के लिखेंगे हम 9, हाथ से लाएंगे 4, 4 कहाँ हाथ से जाएंगे दहाई वाली संख्या पर। दहाई में कितनी है 4, तो हम पहले गुणा करेंगे 7 का 4 भी, 7 के दुनिया 4 भी पढ़िए, 7 चौकी 28, 28 और हासिल कितनी थी, हासिल थी 4, तो यहाँ से 28 में 4 जुड़ेंगे कितने भाई 32,
32 की लिखेंगे हम 2, हाथ से लाएंगे 3, 3 सैकड़े वाली संख्या पर जाएंगी। फिर सैकड़े में कितनी संख्या 1, 7 का दुनिया हम 1 भी पढ़ेंगे, 7 एकम 7 और हाथ से लिखते हैं 3, तो 7 और 3 कितनी है भाई 10, तो इसका उत्तर होगा 1029। प्रश्न क्रमांक 9 में का सही आंसर 1029। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमें 200 का गुणा करना है 5 में, तो 200 का गुणा 5 में करिए। तो पहले हम 5 का दुनिया पढ़ेंगे 0 भी, तो 5 गुणा 0 करेंगे तो 0, फिर 5 में 0 का गुणा करेंगे तो 0, फिर हम करेंगे गुणा 5 में 2 का, तो 5 गुणे 2 करिए तो 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर होगा 1000। फिर अगली संख्या 128 गुणे 7, 128 में हमें 7 का गुणा करना है। पहले हम 7 का गुणा करेंगे 8 में, 7 8 56, 7 का दुनिया 8 भी पढ़िए, 7 8 56, 56 के लिखेंगे 6, हाथ से लाएंगे 5, फिर हम 7 का दुनिया 2 भी पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 14 और 5 हासिल थी, 14 और 5 भाई 19, तो 19 की हम लिखेंगे 9, हाथ से लाएंगे 1, फिर हम 7 का दुनिया पढ़ेंगे 1 भी, 7 एकम 7 और हाथ से इसका उत्तर होगा 896। फिर 10वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है 129 गुणे 5, 129 में हमें 5 का गुणा करना है। पहले हम 5 का गुणा करेंगे 9 में, 5 नाम 45, 45 के लिखेंगे 5, हाथ से लाएंगे 4, फिर हम गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, 10 और हासिल कितनी थी 4, 10 और 4 हो जाएंगे 14, 14 के लिखेंगे 4, फिर हाथ से लाएगी 1, भाई आप कहाँ जाएगी सैकड़े वाली संख्या पर, सैकड़े में कितनी संख्या है 1, तो 1 अंक में हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, यानी हमें 5 के दुनिया 1 भी पढ़ना है, 5 एकम 5 और हासिल कितनी थी 1, तो हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो इसका उत्तर होगा 645। आखिरी प्रश्न का सही आंसर है 645। फिर हम अगले सवाल करते हैं। अगले सवाल क्या है उसको देखते हैं। आरएफ ने 125 नींबू खरीदे। आरएफ ने कितने नींबू खरीदे 125 नींबू। यदि उसने एक नींबू की कीमत 2 रुपये दी, एक नींबू की कीमत उसने कितनी दी 2 रुपये, तो बताइए उसने कुल कितने रुपये की नींबू खरीदे। तो अब हमें बताना कि कुल नींबू कितने की खरीदे। तो हम इसमें क्या करेंगे 125 में 2 का गुणा करेंगे, तो 125 में आप 2 का गुणा करिए, तो 125 में आप 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 125 गुणे 2 करेंगे, तो पहले हम 2 का दुनिया 5 में पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 का लिखेंगे हम 0, हाथ से लाएगी 1, 1 जाएगी दहाई वाली संख्या पर, फिर 2 का दुनिया हम 2 बेर पढ़ना है, दहाई में कितनी संख्या 2, 2 का दुनिया 2 बेर पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 और एक हासिल की 30 हो जाएगी 5, फिर हम 2 का दुनिया 1 बेर पढ़ेंगे, 2 एकम 2, यानी इसका उत्तर होगा 250। इसका उत्तर है 250, यानी उसने 250 नींबू खरीदी। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, तीसरा प्रश्न है सरिता के पास 5 टोकरी आम से भरी हुई है। सरिता है उसके पास कितनी आम है 5 टोकरी आमों से भरी हैं। यदि प्रत्येक टोकरी में 135 आम है और प्रत्येक टोकरी में कितनी आम है 135, तो बताइए उसके पास कुल कितनी आम है। तो हम क्या करेंगे 135 में 5 का गुणा करेंगे, तो 135 गुणे 5 करेंगे, 5 का हम 5 में गुणा, 5 हम 25 की लिखेंगे 5, हाथ से लाएंगे 2, फिर हम 5 का दुनिया 3 भी पढ़ेंगे, 5 3 15, 15 और 2 कितनी थी भाई 17, 17 के लिखेंगे 7, हाथ से ला जाएगी 1, फिर हम 5 का दुनिया सैकड़े बाई संख्या, सैकड़े में 1, तो 5 एकम 5 और एक हाथ से कितने हो जाएंगे 6, यानी इसका उत्तर है 675। सरिता के पास कुल कितनी आम है 675 आम है। फिर चौथा प्रश्न क्या है, एक चादर की कीमत 148 रुपये है। चादर की कीमत कितनी है 148 रुपये, तो ऐसी 6 चादरों की कीमत कितनी होगी। अब हमें 6 चादरों की कीमत बतानी है, तो हम 148 गुणे 6 करेंगे, 148 गुणे 6 करिए, तो पहले हम 6 का दुनिया कितनी बार पढ़ना होगा 8 बेर, 6 का दुनिया हम 8 बेर पढ़ेंगे, 6 8 48, 48 के लिखेंगे हम 8, हाथ से लाएंगे 4, फिर हम 6 का दुनिया दहाई वाली संख्या में पढ़ेंगे, दहाई में कितनी है 4, 6 का दुनिया 4 में पढ़ेंगे, 6 चौके 24, 24 और हाथ से कितनी थी 4, 24 और 4 कितनी है भाई 28, 28 के लिखेंगे 8, हाथ से लाएंगे 2, फिर हम 6 का दुनिया 1 में पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और हासिल कितनी थी 2, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8, यानी इसका उत्तर है 888। 6 चादरों की कीमत कितनी होगी 888 रुपये। अगली गतिविधि है 46वीं गतिविधि को करते। इसमें क्या करना है हमें गुणा करके भरना है, जैसे गुणा करके उसका उत्तर लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है 3 गुणे 10, 3 का गुणा हमें 10 में करना है, तो आप 10 का दुनिया 3 बेर पढ़ेंगे, 10 गुणे 3, 10 का दुनिया 3 बेर पढ़ेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, तो इसका उत्तर है 30।
फिर दूसरा प्रश्न लिखा 19 गुणित 10। अब 19 में हम 10 का गुणा करेंगे, तो 19 में 10 का गुणा कैसे करेंगे? जैसे पहले हम 10 का दुनिया 9 बार पढ़ेंगे। 10 नाम कितनी होती है? 90। 90 की लिखेंगे हम 0, यहाँ से लाएंगे 9। फिर हम 10 का दुनिया 1 में पढ़ेंगे। 10 एकम 10 और हासिल कितनी थी? 9। तो 10 और 9 कितने भाई? 19। तो यहाँ पर हम 19 को लिखेंगे, यानी इसका उत्तर है 190। फिर तीसरा प्रश्न है 8 गुणित 10। 10 का दुनिया हमें 8 बार पढ़ना है। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ऐसी आप पढ़िए 8 बार। तो 10 8 कितनी होती है? 80। तो इसका सही आंसर 80। फिर चौथा प्रश्न 10 गुणित 10। 10 का दुनिया हम 10 बार पढ़ेंगे, तो कितना होगा? 10 दाम 100। फिर पाँचवा प्रश्न 38 गुणित 100। 38 गुणित हमें 100 करना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम 100 का दुनिया 8 बार पढ़ेंगे। 100 का दुनिया 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 800। 800 की हम लिखेंगे 0, वहाँ से लाएंगे अब 80। ठीक है, 800 की लिखना है हमें 0, यहाँ से लाएंगे 80। फिर हम 100 का दुनिया 3 बार पढ़ेंगे। 100 तिया 300। 300 और 80 कितने भाई? 380। तो यहाँ पर हम 380 लिखेंगे, यानी इसका उत्तर होगा 3800। फिर छठवां प्रश्न है 10 गुणित 3, यानी 3 का दुनिया हमें 10 बार पढ़ना है। 3 का दुनिया 10 बार पढ़िए, 3 दाम 30, यानी इसका उत्तर है 30। फिर सातवें प्रश्न में 6 गुणित 10। 10 का दुनिया हम 6 बार पढ़ेंगे। 10 10 छः 60, तो यहाँ पर 60 लिखेंगे। फिर आठवें में 9 गुणित 1, यानी 1 का दुनिया 9 बार पढ़ना है, तो 1 नाम कितनी होती है? 9। फिर 9वें नंबर पर 4 गुणित 100। 4 गुणित 100 कैसे करेंगे? 100 का दुनिया हम 4 बार पढ़ेंगे, या फिर आप 4 का गुणा 100 में करेंगे, तो 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य और 4 एकम 4, यानी 400। तो इसका सही आंसर है 400। फिर 10वां प्रश्न है 6 गुणित 0। 6 का गुणा हम शून्य में करेंगे, तो किसका उत्तर होगा? 0। ऐसे कर सकते हैं आप। गुणा इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यदि किसी संख्या में यदि 10 का, 100 का या 1000, 10,000 किसी का भी गुणा करना हो, तो हम क्या करते हैं? उस संख्या के बाद उतने ही 0 लगा देते हैं। जैसे हमें 3 में हमें 10 का गुणा करना था, तो 3 गुणित लिखेंगे। 3 में 10 का गुणा, 10 में कितने 0? 1, तो हम 3 के बाद 1 0 लिखते थे, तो इसका उत्तर होता 30। फिर दूसरा सवाल था 10, हमें 19 में 10 का गुणा करना था, तो इसमें क्या करते? 19 लिखते और 10 में कितने 0? 1 0, तो 19 के बाद 1 0 बना देते, तो यानी 190। ऐसे ही हम इस ट्रिक से भी गुणा कर सकते हैं। ऐसे ही हमें जैसे 38 में 100 का गुणा करना था, तो 38 में 100 का गुणा कैसे करते? पहले हम 38 लिखते, फिर 100 में देखते कितने 0? 2 0, तो 38 के बाद हम 2 0 लिखते थे, यानी इसका उत्तर हो जाता 3800। ऐसे भी आप सवालों को हल कर सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले गुणा करके ही करेंगे। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या करना है? हमें हल करना है। जैसे 11 गुणित 3 लिखा है, 11 में हमें 3 का गुणा करना है, तो 11 गुणित 3 कैसे करेंगे? यदि आपको 3 का दुनिया आता है तो आप 3 का दुनिया 11 भी पढ़ सकते हैं। नादर हम कैसे करेंगे? 3 का दुनिया हम पहले 1 में करेंगे। 3 का एकम 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर हम 3 का दुनिया 1 भी पढ़ेंगे। 3 एकम 3, यानी इसका उत्तर होगा 33। तो दूसरा सवाल है 12 गुणित 2। पहले हम 2 का दुनिया 12 बार पढ़ेंगे, या फिर हम 2 का दुनिया 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 का दुनिया 1 बार, 2 एकम 2, यानी इसका उत्तर होगा 24। फिर तीसरा सवाल है 22 गुणित 4। 22 गुणित 4 करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? 4 का दुनिया 2 बार पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, फिर हम 4 का दुनिया दहाई वाले 2 में पढ़ेंगे। 4 दूनी 8, इसका उत्तर होगा 88। फिर हमें 64 में गुणा 0 करना है, तो 0 में किसी भी संख्या गुणा करने पर उसका उत्तर 0 होता है, तो इसका उत्तर होगा 0। फिर अगला सवाल 15 गुणित 14। 15 गुणित 14 कैसे करेंगे? पहले हम 14 की दुनिया 5 बार पढ़ेंगे। 14 की दुनिया 5 बार पढ़ना है। 14 पंच कितनी होती है? 70। 70 की लिखेंगे हम 0, यहाँ से लाएंगे 7। फिर हम 14 की दुनिया 1 बार पढ़ेंगे। 14 एकम 14 और 7 हासिल थी, तो इनको जोड़ेंगे। 14 एकम 14 और 7 हासिल कितनी भाई? 21, तो इसका उत्तर होगा 210। फिर अगला सवाल है 17 गुणित 13। 17 में हमें 13 का गुणा करना है। पहले हम 13 गुणा किस में करेंगे? 7 में। यदि आपको 13 की दुनिया 13 की दुनिया आता है, तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, और यदि नहीं आता तो हम क्या करेंगे? 13 का गुणा 7 में करेंगे। 13 7 कितनी होती है? 91, तो 91 की 1 लिखेंगे, यहाँ से लाएगी 9। फिर हम 13 की दुनिया 1 बार पढ़ेंगे। 13 एकम 13 और यहाँ से कितनी थी? 9। 13 में 9 जोड़ेंगे तो होंगे 22, इसका उत्तर है 221। फिर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 20 गुणित 17। 20 को गुणा हमें 17 में करना है, तो 17 को पहले शून्य में करेंगे। 17 शून्य शून्य और फिर 17 के 2 में, 17 दूनी 34, यानी इसका उत्तर होगा 340। फिर अगला सवाल 12 गुणित 28। 12 गुणित 28 करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? 28 की दुनिया हमें 2 में पढ़ना। 28 दूनी कितनी होती है? 56।
28 का गुणा आप 2 बार कर सकते हैं, 28 गुणे 2 कर सकते हैं। तो 28 दूनी कितनी होती है 56, 56 की लिखेंगे 6, यहाँ से लाएंगे 5। फिर हम 28 का दूनी 1 बार पढ़ेंगे, 28 एकम 28 और यहाँ से कितनी थी 5। अब 28 में हम 5 को जोड़ेंगे, 28 और 5 कितनी है भाई 33, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33, इसका उत्तर होगा 336। फिर अगला सवाल 44 गुणे 17, 44 गुणे 17। अब हम 17 का दूनी 4 बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 34, 17 3 का 17 चौकी 68, तो 68 के लिखेंगे हम 8, यहाँ से लाएंगे 6। फिर हम 17 दुनिया 4 भी पढ़ेंगे, 17 चौकी 68, 68 और 6 कितनी है 74, तो इसका उत्तर होगा 748। फिर अगला सवाल है 65 गुणे 21, हमें 65 में 21 का गुणा करना है। पहले हम 21 की दुनिया 5 भी पढ़ेंगे, 21 पंची कितनी होती है 105, 21 का गुणा आप 5 में करिए तो इसका उत्तर होगा 105। 105 की लिखेंगे हम 5, यहाँ से लाएंगे 10, 105 की क्या लिखेंगे 5, यहाँ से लाएंगे 10। फिर हम 21 का गुणा हम 6 में करेंगे, तो 21 का गुणा 6 में करिए, 21 छक्के कितनी होती हैं 126, 126 और 10 हाथ से लिखिए तो कितनी है भाई 136, तो यहाँ पर हम 136 को लिखेंगे, इसका उत्तर होगा 1365। इसका सही आंसर कितना है 1365। फिर अगले सवाल में हमें 82 में 14 का गुणा करना है, तो हम पहले 14 को गुणा करेंगे 2 में, 14 दूनी 28, 28 की लिखेंगे 8, हाथ से लाएंगे 2। फिर हम 14 का दूनी 8 फिर पढ़ेंगे, 14 8 कितनी होती हैं 112, 14 8 112 और यहाँ से कितनी थी 2, तो 112 और 2 कितने भाई 114, यानी इसका उत्तर होगा 1148, 1148 इसका उत्तर होगा। फिर अगला सवाल 93 गुणित 11, 93 में हमें गुणा करना 11 का। पहले हम 11 का गुणा करेंगे 3 में, इकाई में क्या है 3, तो 11 गुणित 3 करें तो 11 3 33, 33 की लिखेंगे हम 3, यहाँ से लाएंगे 3। फिर हम 11 गुणा 9 में करेंगे, 11 नाम 99, 99 और हासिल कितनी थी 3, 99 में 3 जोड़ेंगे तो हो गई 102, यानी इसका उत्तर सही होगा 1023, 1023 इसका सही आंसर है। फिर नीचे लिखा है प्रश्न क्रमांक 3 है, रमा रोज 10 मटकी बनाती है। रमा कितनी मटकी बना रही है 10 मटकी। बताइए भाई 9 दिन में कितनी मटकी बनाएगी, तो हम क्या करेंगे 10 का गुणा 9 में करेंगे, 10 गुणित 9 करिए 10 नाम कितनी होती है 90, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90। फिर चौथा प्रश्न है, एक बगीचे में पेड़ों की 7 पंक्तियां हैं, यदि प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ हों तो बताइए बगीचे में कितने पेड़ हैं। एक बगीचे में पेड़ों की कितनी पंक्तियां हैं 7 और प्रत्येक पंक्ति में 10-10 पेड़ है, तो हम 7 गुणित 10 करेंगे, 7 का गुणा 10 में करिए। फिर हम 10 के दूनी 7 पे पढ़ेंगे तो कितना होगा 10 7 70, यानी कितने होंगे एक बगीचे में 70 पेड़ होंगे। इस तरह से हमें गतिविधियों को करना था। यदि गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें।